अब एक काम करते हैं, सॉलिड स्फीयर वाला देख लेते हैं। सॉलिड स्फीयर सबसे डिराइव हो गया था क्या? कोई है? नहीं हुआ? ठीक है, देखो सॉलिड स्फीयर मास m रेडियस r, ठीक। तो इसमें जो इसका डेंसिटी बात करेंगे तो वो मास डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ये है मास डेंसिटी, ठीक है ना। अब इसमें कोई एक एक्सिस मुझे दिया हुआ है ऐसा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है, एक्सिस 1, ठीक। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है। तो इस सॉलिड स्फीयर को मैं क्या बोल सकता हूँ? पतले पतले जो हॉलो स्फीयर का कॉम्बिनेशन है, राइट। बिल्कुल वैसा ही करके प्रोसीड करना है। तो बोलूँगा x डिस्टेंस पे आ करके dx थिकनेस का एक हॉलो हेमिस्फीयर बना दो, dx थिकनेस का। ओके, तो ये जो स्फीयर है उसका जो dm मास होगा कैसे निकालेंगे? जो भी उसका डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय जो उसका वॉल्यूम, मतलब 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई लिखते हैं, तो वो मुझे मिलेगा डी एम, क्या था हॉलो का, 2/3 डी एम एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। ट्राई करो खुद से। टेंसरी क्लियर है? ट्राई करो, सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 2/3 डी एम की वैल्यू देखे तो m/4/3 पाई आर क्यूब 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ये मिल गया 3m/r क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स, 3m/r क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इतना आया 2/5 एम आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। और जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुम लोग को इंट्यूटिवली क्या लग रहा था, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा या सॉलिड स्फीयर का? हॉलो स्फीयर का, क्योंकि सारे मास जो है ना एक्सिस से दूर दूर एकदम बिल्कुल उसके बाउंड्री पे है। और इस केस में क्या है कि सारे बाउंड्री को मास को खींच खींच करके तुमने एक्सिस की तरफ पुल किया, उसको बोल सकते हो पीट पीट करके एक्सपैंड करते हुए उसको एक्सिस की तरफ एक्सपैंड किया। तो जो मासेस है ना वो एक्सिस के करीब है ज़्यादा, इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आया, ठीक है ना। तो याद रखने के लिए कैसे करोगे? हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, न्यूमरेटर में तो 2 रहेगा ही, 2/3 या 2/5 यही हो सकता है, याद रखना ये जरूरी, ठीक है। क्योंकि गलतियां इसमें भी काफ़ी सारे करते हैं स्टूडेंट, भूल जाते हैं कि 2/5 किसका था और 2/3 किसका था। उसके लिए यही लॉजिक याद रखना कि ज़्यादा मास क्लोज मतलब कम इसका रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसके और भी मेथड्स हैं। एक तो पतले पतले स्फीयर्स को लेकर के, पतले पतले हॉलो स्फीयर्स को लेकर के किया गया। और क्या मेथड हो सकता था? रिंग इसमें थोड़ी बनेगा, डिस्क बनेगा। डिस्क कैसे लोगे? देखो मैं मेथड्स बता रहा हूँ, तुम लोग को खुद से अटेम्प्ट करना फॉर प्रैक्टिस। एक तो है कि तुमने बोला कि सर ये मेरा स्फीयर है, तो मुझे अब जो डिस्क तो लेना है, ये बात समझ में आ रहा है कि पतले पतले डिस्क स्टैक किए हुए ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना। अब वो डिस्क का एलिमेंट कैसे लोगे? थीटा पे जाके डी थीटा लेना चाहिए, थीटा पे डी थीटा, तो ये हो गया आर डी थीटा, और ऐसे डी थीटा थिकनेस का एक रिंग मान लिए, ये सही मेथड है। या फिर y पे जा करके dy थिकनेस का एक रिंग मैंने एज्यूम कर लिया, ये सही मेथड है।
1 सही है या 2 सही है या दोनों सही है? सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हम लोग पतले पतले डिस्क स्टैक किए हुए हैं, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर मिल जाना चाहिए। लेकिन अब मेरे लिए केस ये है कि डिस्क में एलिमेंट कैसे चूज करूं। थीटा पे जाके डी थीटा आर डी थीटा थिकनेस का एक रिंग मैं ऐसे एज्यूम कर लूं, या फिर वाई पे जाके डी वाई थिकनेस का एक रिंग एज्यूम कर लूं। सही बोल रहे हो, लेकिन फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचोगे तब ना। देखो दोनों में डिफरेंस है। बोलो बोलो, दोनों सेम है क्या? सेम तो नहीं है। क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें मैं क्या कर रहा हूं ना कि सेंटर से वाई पे जाकर के डीवाई थिकनेस का डिस्क चूज कर रहा हूं, डीवाई थिकनेस का। और इसमें क्या कर रहा हूं, थीटा पे से डी थीटा जाकर के ये एलिमेंट है, आर डी थीटा थिकनेस का डिस्क चूज कर रहा हूं। सही बोल रहा हूं, सब ऑलमोस्ट बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस है। लेकिन फाइनल कंक्लूजन क्या लगता है कौन सा सही होगा? फिर सब लोग ले दे करके यही पे आए हैं कि सर ये वाला जो चीज है इसमें ऐसे स्लैंट है और इसमें ये वर्टिकल है। सब लोग का यही पॉइंट आउट किया हो, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नहीं, सेकंड से करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इसमें तुमने क्या किया, वो तुम लोग क्या कर रहे हो ना, आर डी थीटा थिकनेस, आर डी थीटा थिकनेस क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया, और इतने बड़े थिकनेस का तुमने डिस्क कैसे ले लिया? समझ रहे हो, ये आर डी थीटा थिकनेस, जो कि ऑलरेडी इसका जो थिकनेस है वो तो इतना ही सा है ना। इतने से थिकनेस को तुमने एक्सपैंड करके इसके हाइपोटेनियस जितना थिकनेस बना दिया। क्लियर हुआ ये? इसमें यही मैं बता रहा हूं कि तुम जो थिकनेस एज्यूम कर रहे हो ना ये डिस्क का, वो डिस्क का थिकनेस तुम इससे स्लाइंट हैट को एज्यूम कर ले रहे हो, और स्लैंट तो थोड़ा लंबा होगा, उस लंबे के हिसाब से तुमने इतना मोटा डिस्क का वो चूज कर लिया। जो डिस्क एक्चुअली में इतना पतला है उसका थिकनेस तुमने बोल दिया कि सर ये आर डी थीटा इतना थिकनेस है, तो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा मास तुमने एज्यूम कर लिया। इसमें समझ में आ रहा है? तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, अगर आर डी थीटा पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट ले रहे हो तो ये आर डी थीटा का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। जो अगर ये थीटा है तो ये एंगल होपफुली थीटा होना चाहिए, तो आर डी थीटा कॉस थीटा थिकनेस का तुम्हें एलिमेंट लेना होगा। समझ में आ रहा है वहाँ? या फिर यहाँ पे डायरेक्ट डीवाई थिकनेस का चूज कर लो। इसमें भी तुम्हें आएगा कि सर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इतना सा मास बच गया उसका क्या करेंगे? ये डाउट आ रहा है क्या? क्योंकि वाई पे जाकर के डीवाई का तुम थिकनेस का वो ले रहे हो रिंग, तो जो सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर दिख रहा है, वो सिलेंडर में ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको तो तुमने कैंसिल आउट कर दिया। उतना सा वेस्टेज, इतना पतला रहता है ना, उतना सा वेस्टेज एक्सेप्टेबल रहता है। ठीक है, तो इन दोनों मेथड से ट्राई करना, खुद से थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा, ले दे करके आंसर तो यहीं पहुंचना है 2/5 मार्क्स का। क्लियर है? तो दीज आर द मेथड्स जो डिफरेंस है। अच्छा, और इसमें और किसी मेथड से कर सकते हैं क्या? REDH और